यार आजकल इस घर में कुछ भी जगह पर नहीं मिलता। दीदी मेरे हेडफोन्स कहाँ गए? कल यहीं पे रखे थे। जी बेबी जी, वो मुझे कैसे पता होगा? आप छोटी बेबी जी से क्यों नहीं पूछ लेती? आपके जाने के बाद वो ही तो रहती है दिन भर घर पे। ठीक है, तुम अपना काम सही से करो। और अगर मुझे पता चला मेरे सामान गायब होने में तुम्हारा हाथ है तो देख लेना। कैसी बात कर रहे हो बेबी जी? मैं यहाँ ये सब करने थोड़ी ना आती हूँ। मैं तो इसे अपना घर समझकर यहाँ काम करती हूँ। और अपने घर में कोई चोरी करेगा क्या? शायद तुम सही कह रही हो। मैं ईरा से ही पूछ लेती हूँ, कहीं उसी ने रख दिए हो। दीदी मुझे आपके हेडफोन्स दो ना, थोड़ी देर में वापस कर दूंगी। ये लो। मुझे तो लगा वो तुम्हारे पास होंगे। मैं अभी वही तो तुमसे मांगने आ रही थी। नहीं तो मेरे पास तो नहीं है, चलो ढूंढते हैं। तुम्हारे पास भी नहीं है? चलो ढूंढते हैं, वरना फिर से नए लेने पड़ेंगे। अरे दीदी वो कुछ दिनों से तो मेरा टॉय भी नहीं मिल रहा। वो जो पापा लेके आए थे ना पिछली बार, इतना ढूंढा पर मिल ही नहीं रहा। ये हो क्या रहा है इस घर में? दिन भर कोई आता जाता है क्या घर में? ना दीदी, वैसे तो कोई नहीं आता। माफ करना बेबी जी, पर आप शायद भूल रही हो। वो पड़ोस का लड़का दिन भर यही पड़ा रहता है। शायद वही यहाँ की चीजें ले जाता होगा। कौन? वो रोहन? नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते। वो भोले है पर चोर नहीं। अब आप ही देख लीजिए बेबी जी, मैंने तो आपको बता के अपना काम कर दिया। बाकी जैसी आपकी मर्जी। अरे चुप हो जाओ दोनों। अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ, शाम को वापस आऊंगी। और आज कोई चीज गायब नहीं होनी चाहिए। घर की ओर जरा ध्यान रखो। ओके दीदी, जल्दी आना। और हाँ, आज आते वक्त ना प्लीज केक लेकर आना, कितने दिनों से कह रही हूँ। ओ हाँ, आज पक्का लेकर आती हूँ। शाम को साथ में खाएंगे। आज जल्दी वापस आती हूँ। बाय। ये चुटिंग की बहुत फुदक रही है आजकल। आज अच्छे से उस बुद्धूराम पे सारा इल्जाम डाल रही थी तो इसने आके बचा लिया। अभी अच्छे से खबर लेती हूँ इनकी। ईरा, चल ना कुछ खेलने जाते हैं। आज बड़ा बोर हो रहा है यार। पहले कार्टून देखते हैं फिर खेलने जाते हैं। कोई जरूरत नहीं टीवी देखने की। बेबी, आपकी आंखें खराब हो जाएगी ना। आप जाओ पढ़ाई करो। और तू लड़के बैठे बैठे ये सब्जी काट ले। पर मुझे सब्जी काटना नहीं आता। काटेगा तो सीख जाएगा। चल जल्दी जल्दी हाथ चला। और देख, उंगली मत काट लेना, वरना सारी सब्जी खराब हो जाएगी। आप उसे क्यों बोल रहे हो? ये तो आपका काम है ना। भैया आप रहने दो। ओके। ए, क्या ओके? चल सब्जी काट। दिन भर यहाँ पड़ा रहता है। थोड़ी काम में मदद कर देगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? पर आंटी। अरे बेबी, ये भोंदूराम कुछ काम करेगा तभी सीख पाएगा ना। आप अपनी पढ़ाई करो, इस तरफ ध्यान मत दो। ये तुम्हारी नौकरानी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है, जैसे मैं इसका नौकर हूँ? मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। आप मेरे दोस्त हो, कोई नौकर नहीं। ये रहने दो। अरे नहीं, अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो मुझे तुम्हारे घर खेलने आने नहीं देगी। और वैसे भी तुम्हारे साथ खेलने के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। आज दीदी को आने दो, इस आंटी की सारी हरकतें बताऊंगी। ईरा, चलना थोड़ी देर खेलने जाते हैं। मुझे बड़ा बोर हो रहा है इसमें। हाँ चलो, वैसे क्या खेलना है? अरे तुम लोग फिर से खेलने के बारे में सोचने लगे? इस घर में कोई नहीं खेलेगा। खेलते कम हो, सामान ज्यादा बिखेर देते हो। खाली फोकट मेरा काम बढ़ जाता है। जाओ नीचे जाके खेलो। अभी? और वो भी नीचे जाकर? नीचे कितनी धूप है, और अगर मैं बीमार पड़ गई तो? कोई बीमार नहीं पड़ेगा। कहीं की राजकुमारी हूं ना तुम, जो इतनी सी धूप से बीमार पड़ जाओगी। नाटक। जाओ नीचे जाके खेलो। चल ईरा, मेरे घर पे जाके खेलते हैं। तब तक तुम्हारी दीदी भी आ जाएगी। हाँ चलो। काश दीदी आज जल्दी आ जाए।
ईरा, ईरा, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई। अरे बेबी जी, वो तो बाहर खेलने गई है। क्या? इतनी धूप में आपने उसे जाने क्यों दिया? अरे मैंने तो कितना मना किया, पर वो मेरी आजकल सुनती कहाँ है। ऊपर से वो बाजू वाला लड़का हमेशा उसे भड़काता रहता है। वो तो मेरी आजकल बात ही नहीं मानती। आप कुछ भी मत बोलिए, वो सीधा साधा लड़का है, वो ये सब नहीं जानता। हाय हाय, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठ बोलूं तो पाप लगेगा मुझे। आज भी जब मैंने उसे मना किया तो मुझे ही कह रहा था कि प्रणाली से तेरी झूठी शिकायत कर दूंगा। देखो भला, छोटी बेबी को भी बिगाड़ रहा है मुआ। आप भी ना, मुझे पता है वो ऐसा लड़का नहीं है। आप जाइए, मेरे लिए नींबू पानी लेकर आइए और ये केक फ्रीज में रख देना। ये लीजिए बेबी जी नींबू पानी। हेलो। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, अब भी आकर ले जाती हूँ। बेबी जी कहीं जा रहे हो? अरे हाँ, वो मुझे फ्रेंड के पास नोट्स लेने जाना है। जल्दी वापस आ जाऊंगी और ईरा से कह देना मेरे आने के बाद साथ में केक खाएंगे। आंटी, पानी दो ना पीने के लिए। हाँ, मैं तो तेरे बाप की नौकर हूँ, खुद जाके ले ले। वैसे भी मुझे अभी कपड़े सुखाने डालने हैं। रहने दो भैया, मैं लाती हूँ। अरे नहीं नहीं हीरा, तेरे क्लास का टाइम हो रहा है, तू उधर ध्यान दे, मैं खुद से ले लूंगा। वाओ, केक थोड़ा सा खा लेता हूँ। अरे भैया क्या कर रहे हो, जल्दी आओ ना। हाँ हाँ आया। अरे हीरा, तू तेरा क्लास अटेंड कर, मैं घर जाता हूँ अभी। हाँ जल्दी आना। हाय ईरा, आज कुछ पढ़ाई वढ़ाई की या सिर्फ धूप में खेलती रही? आपको किसने बताया मैं धूप में खेल रही थी? वो सब छोड़, तू इधर आ। तू धूप में मत खेला कर, पापा इंडिया से बाहर रहते। जब से माँ भगवान को प्यारी हो गई है, हमें ही तो एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। तो दीदी की बात माना कर बच्चा, प्लीज। पर उन्होंने ही तो कहा था नीचे जाके खेलने के लिए। कह रही थी घर में खेलते हो तो सारा सामान बिखर के रखते हो। गंदी बात, ऐसा किसी पे झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। वो सब छोड़, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, अब भी लेकर आती हूँ। वाव, केक! आपने केक लाया। आई लव यू दीदी। अरे ये क्या, इसमें तो केक ही नहीं है। ऐसा लग रहा है सारा केक किसी ने खा लिया। दीदी, दीदी। क्या हुआ बेबी, क्या काम था? ये केक किसने खाया? सच सच बताना। हाँ, झूठ बोलूं तो मुझे पाप लगे। उस पड़ोस वाले लड़के से पूछो। मुआ वही गया था किचन में पानी पीने, बुला लो उसे। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। ईरा, जा उसे बुला कर ला। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ठीक है। रोहन, ये केक तुमने खाया? हाँ प्रणाली, वो मुझे बहुत भूख लगी थी और केक तो मेरा फेवरेट है, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सारा खत्म कर दिया। देखा बेबी, मैं ना कहती थी यही लड़का सारे फसाद की जड़ है। देखो कैसी नजर ऊंची करके अपनी चोरी कबूल कर रहा है। मुझे तो लगता है घर की सारी चीजें इसी ने चुराई होगी। नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मैंने तो बस ये केक खाया। हाँ दीदी, भैया ऐसा नहीं कर सकते, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। चुप हो जाओ सब। रोहन, तुम अभी के अभी अपने घर चले जाओ। ईरा, आज के बाद ये लड़का हमारे घर नहीं आना चाहिए। पर दीदी सुनो तो। मुझे कुछ नहीं सुनना, जितना कहा है उतना करो, वरना मैं पापा से उस लड़के की कंप्लेंट कर दूंगी। वाह, ये फंसी मछली जाल में, माल खाऊं मैं।
और नाम आए उसका। ये देख हीरा, मैं तेरे लिए सोने का लॉकेट लाई। बता तुझे कैसा लगा? वाह, मेरे लिए? वाह दीदी, ये तो कितना अच्छा है। इसको मैं अपने बर्थडे पे पहनूंगी। और थैंक यू, फिलहाल के लिए आप इसे रख लीजिए। अरे ये लॉकेट कहाँ चला गया? यही तो रखा था, मुझे लॉकर में भी रखना था। दीदी। जी बेबी। मैंने बैग में सोने का लॉकेट रखा था, कहाँ गया? अब वो मुझे क्या पता। वैसे वो लड़का आया था, छोटी बेबी ने उसे वो लॉकेट दिखाया था, उसी ने लिया होगा। क्या वो फिर से आया था? मेरे मना करने के बावजूद आपने उसे रोका क्यों नहीं? अब मैं ठहरी नौकरानी, और वैसे भी छोटी बेबी मेरी बात माने तो ना। वैसे बेबी, मुझे आज जरा जल्दी घर जाना था, क्या मैं जाऊं? ठीक है, तुम जाओ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये चूड़ियां कैसे रुकवाऊं। खैर, आज निशा से बात करती हूँ, उससे ही कुछ तो पूछती हूँ। अरे इसने तो मेरा ही लॉकेट पहना है, हेडफोन्स भी मेरे, पर्स भी मेरा है। यानी इतने दिनों से ये महारानी चोरी कर रही है और इल्जाम उस बेचारे रोहन पर डाल रही है। इससे तो सच उगलवाना ही होगा। बेबी जी, कल क्या हुआ फिर? उस लड़के को खरी खोटी सुनाई क्यों नहीं? तुम आज समझ जाओगी, मैंने आज उसे बुलाया है, तब देख लेना। ठीक है बेबी जी। क्या हुआ दीदी, हमें ऐसे बैठा के क्यों रखा है? किसी की काली करतूतों का भांडा फोड़। हेलो, अच्छा वो आप आ गए, अब आप ही सबसे बात कर लीजिए। हेलो एवरीवन। वैसे तो मैं प्रणाली का अंकल हूँ, पर मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी हूँ। वैसे तो प्रणाली बता रही थी काफी दिनों से इस घर में चोरियां हो रही है। तो काम वाली बाई, तुम तो दिन भर घर में रहती हो ना, क्या तुम जानती हो कौन चोर है? साहब, झूठ बोलूं तो मुझे पाप लगेगा। मैंने तो पहले ही बताया है बेबी जी को कि चोर कौन है, पूछ लीजिए इन्हीं से। हाँ हाँ, सबसे पूछूंगा, वो भी अच्छे से। वैसे ये तस्वीर देखिए, कितनी अच्छी लग रही हो। एक नौकरानी होके भी इतनी महंगी चीजें कहाँ से लाती हो? जरा देखना। ये तस्वीर आपके पास कैसे आई? मैंने देखी, कल जब तुम मेरी चीजें पहन के बन ठन के जा रही थी ना, तब भी मैंने तुम्हारी तस्वीरें ली। तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद चोरी करती हो और इल्जाम उस बेचारे रोहन पर लगाती हो। मैंने कहा था ना दीदी, ये आंटी बहुत बुरी है, पर आपने मेरी बातें नहीं मानी थी। अब देखिए। मुझे माफ कर दो बेबी जी, मैं तौबा करती हूँ, कान पकड़ती हूँ, कहो तो आपके पैर भी पड़ती हूँ, पर आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जेल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, लेकिन जेल जाने से पहले तुम्हें किसी से माफी मांगनी है तो वो रोहन से मांग लो। माफी? और इससे? कभी नहीं। ओहो, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। चलो तुम्हारी सारी अकड़ थाने आके निकालता हूँ, चलो। माफ कर दो रोहन, उस चुड़ैल की बातों में आकर मैंने तुम पे शक किया, सॉरी। अरे कोई बात नहीं, वैसे मैं भी सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मैंने सारा केक जो खा लिया था। इसमें कौन सी बड़ी बात है? दीदी आज फिर से केक लाएंगी, हाँ ना दीदी? नेकी और पूछ पूछ। चलो आज हम सब बाहर खाना खाने चलते हैं। यस, चलो। हे हाय दोस्तों, क्या आपको भी मेरी तरह चोरी करने की आदत है? अगर है तो इसे जल्दी से बदल लो। अरे वो सब छोड़ो, क्या आपको हमारा नया वीडियो पसंद आया? अगर आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दो, और हो सके तो बेल आइकन भी दबा दो। यस, थैंक यू, बाय बाय।